हेलो माय डियर बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को। स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। क्या हाल चाल समाचार भाई सभी लोगों के। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे, है ना जी। अब देखिएगा आज हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 4 ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को फिनिश कर डालेंगे, है ना। जहां पर आज हम लोग क्या है कि जो हमारे जॉइंट्स में होने वाले डिसऑर्डर से होते हैं प्यारे बच्चों, है ना। जॉइंट्स में होने वाली जो हमारी बीमारी होती है, जहां पर हमारे सिलेबस में दो है, रोमेथोरॉइड अर्थराइटिस और गाउट, इन दोनों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिएगा समय को व्यर्थ ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और हम लोग बात करेंगे हमारा बेटा जी जॉइंट्स की बीमारियों के बारे में, है ना। जॉइंट्स की किसके बारे में बेटा जी, बीमारियों के बारे में। अच्छा जी, उससे पहले एक बड़ा सरप्राइज आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। हम भी बहुत बढ़िया हैं बाजू, है ना जी। चलिएगा, हमने आपको क्या बोला था कि मैं हर हफ्ते आपको कुछ ना कुछ सरप्राइज दूंगा, है ना। ये मैंने आप लोगों से वादा किया था, ये मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, है ना जी। अब उसी प्रॉमिस को पूरा करते हुए मैं यहां पर आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। देखिए, मैंने आपसे क्या बोला था कि मैं आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को तैयार कर रहा हूं, जिन क्वेश्चन को मैंने तैयार करके आपके सामने दिखाया भी था, ठीक है। अब उन्हीं क्वेश्चनों का पीडीएफ सॉल्यूशन भी मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। आप अगर जो यहां पर देखोगे प्यारे बच्चों, तो देखिएगा पहला चैप्टर आपका एचएपी का है। चैप्टर नंबर 1 स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजीज, आपके चैप्टर का नाम है भाई। इसमें एक नंबर वाला क्वेश्चन पिछले साल के 3 साल के पेपरों में एक ही आया है बस, व्हाट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है जी। तब देखो उसकी डेफिनेशन हिंदी में भी और उसका क्वेश्चन और डेफिनेशन इंग्लिश में भी, दोनों ही भाषाओं में हम यहां पर ले रहे हैं। कैसा लगा, अच्छा लगा गुरु। ऐसे ही आपका 3 नंबर में क्वेश्चन आया, डिस्कस द स्कोप ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है जी। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया। अभी इसमें थोड़ा सा एडिटिंग होगी कि क्वेश्चंस आपके कलरफुल लिखे जाएंगे, है ना। जो आपकी हेडिंग्स जैसे ये बोल्ड वर्ड्स जो लिखे हुए ये अलग कलर से लिखे जाएंगे, है ना। यहां पर कौन से साल में आया है वो लिखा जाएगा। जस्ट मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं कि हमने ये भी स्टार्ट कर दिया है। अब देखो, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 6 स्कोप हमारे बहुत है लिखने पर 3 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। यहां पर आज जब हम आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे तब आपको बता देंगे कि भाई ये चीज भी आप इसमें ऐड ऑन करना चाहो तो कर सकते हो, और वही चीज इसकी हिंदी में भी है। तो ये आप लोगों के लिए तैयार होने स्टार्ट हो गए हैं। ऐसे चैप्टर वाइज, जैसे देखो पहले चैप्टर से आपका 1 नंबर में और 3 नंबर में क्वेश्चन आया है, एक एक क्वेश्चन आया है। 1 नंबर में एक क्वेश्चन आया, 3 नंबर में एक क्वेश्चन आया, ये चैप्टर खत्म। ऐसे फिर आपको क्या है, अगला चैप्टर मिलेगा, फिर उससे अगला चैप्टर मिलेगा, तो ऐसे आपको चैप्टर बाय चैप्टर चीजें मिलती रहेंगी, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हफ्ते का दूसरा सरप्राइज है। तो कोई हफ्ते पहला सरप्राइज नहीं, पिछले हफ्ते सैटरडे में दिया था सरप्राइज कि और इस हफ्ते का सरप्राइज आपको मैंने दे दिया कि ये आप लोगों के लिए नई चीज मैंने स्टार्ट कर दी है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन आप सभी लोगों से है, क्योंकि देखो थोड़ा सा मुझे समय का अभाव हो रहा है ना। तो थोड़ा सा मेरे पास में समय नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा सा चीजें, मैं अगर जो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर लूं तो क्या आप मुझे इस रिक्वेस्ट को फुलफिल करेंगे प्यारे बच्चों। देखो, मैं बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा, ठीक है जी। क्या है कि मुझे 3 पेपर मिले हैं बीटीयूपी के केमिस्ट्री के, पिछले 3 साल के। बट मुझे उन पेपरों में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये लग रहा है कि शायद ये बीटीयूपी के पेपर है ही नहीं, समझ रहे आप। तो क्या आप लोग मुझे पिछले 3 साल के बीटीयूपी के केमिस्ट्री के पेपर सेंड कर सकते हैं, अगर जो आपके पास में होगा, या फिर अपने टीचर से, अपने सीनियर से लेकर के प्लीज मेरा इतना सा काम कर दो यार। देखो, मेरे को क्या है कि केमिस्ट्री के पेपर मेरे पास है, तीनों पेपर्स है, बट मुझे एक पेपर में थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि ये शायद बीटीयूपी का पेपर है ही नहीं, है ना। अब मैं गलत पेपर को जज कर दूं और उसके चक्कर में क्या हो जाए, थोड़ा सा क्या है कि मतलब की चीजें बिगड़ जाए, तो इससे अच्छा एक बार क्रॉस चेक ही करा ले। तो प्लीज अगर जो आपके पास में पिछले 3 साल के पेपर हो बीटीयूपी के केमिस्ट्री के खाली, है ना, क्योंकि उसी में मुझे थोड़ा सा शक है, तो प्लीज आप मुझे सेंड करा दीजिए।
ये काम आप कौन कौन बच्चा मेरा कर सकता है? प्लीज मुझे कंफर्म कीजिएगा, प्लीज मुझे कंफर्म कीजिएगा बेटा जी एक बारी कि कौन बच्चा ये काम मेरा कर सकता है। और ये सरप्राइज कैसा लगा, ये सरप्राइज कैसा लगा आपके पुनीत भैया की साइड से? कमेंट करके बता दो, बस ये बात और बता देना कमेंट करके, चलेगा जी। अब हम लोग बात करते हैं बेटा जी हमारा ओस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। किसके बारे में? ओस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। किसके बारे में चर्चा होगी बेटा जी? यहां पर हमारी ओस्टियोआर्थराइटिस के बारे में हमारी चर्चा होगी। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी। तो ओस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बात की जाए तो देखिएगा हमारा एक जॉइंट डिसीज होती है बेटा जी हमारी, है ना, जॉइंट डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय कार्टिलेज ब्रेकडाउन एंड बोन चेंजेस। अपना क्या बात बोलेगी बेटा जी हमारा कि क्या बात बोलेगी कि बेटा जी हमारी क्या है, जो हमारा ओस्टियोआर्थराइटिस होता है एक हमारी जॉइंट डिसीज है, यानी कि हमारे जोड़ों में होने वाली एक बीमारी है, जो बेसिकली हमारा किसके द्वारा बेटा, जो हमारा कार्टिलेज होता है ना, जॉइंट्स के बीच में जो कार्टिलेज होता है उसके ब्रेकडाउन से और बोनी चेंज से हमारा क्या है, ये बीमारी हमें देखने को मिलती है। कौन सी बेटा जी? हमारी ओस्टियोआर्थराइटिस। इसके फीचर्स क्या क्या है ना, जैसे कि जॉइंट पेन, है ना, हमारा वर्स ऑन यूज, है ना, हमारा स्टिफनेस यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी कि हमें क्या है ऐसे रुक रुक करके दर्द होगा, है ना, छोटे छोटे, अभी दर्द हो गया फिर रुक गया, रुक गया, दर्द हो गया, दर्द हो गया, दर्द हो गया, इस तरीके से कि अभी दर्द हो रहा है फिर थोड़ी बहुत देर बाद ठीक हो गया फिर दर्द होने लगा। तो ऐसे क्या है कि हमें बहुत, यानी कि हमें यहां पर क्या है पेन देखने को मिलेगा हमारे जॉइंट्स में। ठीक है जी। हमारा क्रिप्टस, हमारा डिक्रीज्ड रेंज ऑफ मोशन, हमारा क्या बेटा जी कि हमारा क्या, जितना हम लोग चल फिर पाते थे उतना अब हम लोग चल फिर नहीं पाएंगे। यानी कि क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि मम्मी पापा अपने जवानी के टाइम पर, और मेरे पापा तो आज भी ऐसे हैं, जब हम लोग अमरनाथ जी की यात्रा पर गए, है ना, और बाबा अपने बर्फानी के दर्शन करने के लिए गए, सो उस टाइम पर मैं और मेरे पापा मतलब कि चल रहे थे और पूरी फैमिली थी, मम्मी लोग थे, दीदी लोग थे, पूरी फैमिली हम लोग गए। तो क्या है कि भाई साहब मम्मी लोग, दीदी लोग, सब लोग क्या है बहुत ज्यादा, है ना, उनको मतलब कि घोड़ा मतलब कि जो वहां पर चलते हैं खच्चर, वो करवाना पड़ा। और मैं और पापा दोनों के दोनों क्या है कि उनसे पहले, जो खच्चर चलते हैं ना, जो घोड़े चलते हैं, उनसे पहले पहुंच गए, है ना जी। तो क्या होता है कि ये क्या है कि हमारा क्या जॉइंट्स जो मूवमेंट है, क्या मम्मी उस टाइम पर भी अपनी जवानी के टाइम पर भी इतनी थकते होगी? नहीं, बट क्या है कि जो जॉइंट्स जो मूवमेंट है, जो हम लोग जितना एरिया हम पहले कवर कर सकते थे, भाई आज आप जितना चल फिर पाते हो, क्या आप 50 साल की उम्र में भी उतना चल फिर पाओगे? नहीं। और भाई मैं तो ये भी बात बोलूंगा कि अगर जो हम 50 साल तक जी ले तो बहुत बड़ी बात है, हकीकत बात है बेटा, ये याद रखिएगा, है ना। ठीक है जी, कि अगर जो हम 50 साल तक जी भी लिए, ये भी खुद में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के चीजों को देखते हुए बहुत सारी चीज, उस पर कभी हम बारे में चर्चा करेंगे। एक्सरे की बात की जाए बेटा जी, हमारा एक्सरे सभी को पता होगा कि एक्सरे क्या होता है। ठीक है, हमारा जॉइंट स्पेस नैरोइंग, है ना, हमारा जो ऑस्टियोपोरोसिस हमारा रहता है, सब क्रोंडल, हमारा जो हमारे यहां पर क्या देखने को मिलता है बेटा जी, हमारा मैनेजमेंट हमें क्या देखने को मिलता है कि जो जॉइंट्स के बीच का जो स्पेस है, वो स्पेस क्या हो गया बेटा जी, हमारा नैरोइंग हो गया है। नैरोइंग मतलब कि क्या, छोटा होता जा रहा है। भाई देखो देखो इस चीज को समझो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी उंगलियों को बिल्कुल ऐसे सटा लूं तो इनका मूवमेंट कम देखने को मिलेगा। देखो आप ऐसे सटाओ अपनी उंगलियों को, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे फंसा लो और इनको मूव करने की कोशिश करो, आपकी उंगलियों में दर्द होगा। अब क्या करो, इनको थोड़ा सा स्पेस दो, अब देखो कितने आसानी से मूव हो जाएंगी। हो गया नहीं होगा बेटा जी, करके देखिए आप अभी कभी। ऐसे हमारा जॉइंट्स में होता है। भाई हमारा कोई भी जॉइंट है उसमें क्या होगा, स्पेस होगा, उसमें क्या होगा, स्पेस टाइप होगा। वो क्या होगा कि ऐसा भी नहीं कि ज्यादा स्पेस होगा, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल कम होगा। ठीक है, एक लिमिटेड स्पेस होगा कि जो हमारे बोन्स हैं वो प्रॉपर मूव कर सके, प्रॉपर क्या कर सके, मूव कर सके। बट क्या हो रहा है कि हमारे यहां पर ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या हो रहा है कि जो जॉइंट्स हैं, जिनका बीच का जो स्पेस है वो नैरो यानी कि छोटा होता जा रहा है। अब वो छोटा होगा तो क्या होगा कि जब हमारे बोन्स जो जॉइंट जब वो मूव करेंगे तो क्या है कि बोन्स आपस में क्या है लगने के चांसेस रहेंगे, जिस कारणवश क्या होगा, हमारी हड्डी ऐसे कट कट बोलती है, बोलती है ना, आप लोगों ने देखा होगा। दूसरी बात क्या है बेटा जी, वहां पर क्या है कि वो चीज कभी कभी होना वो बीमारी नहीं है, वो चीज लगातार होना वो बीमारी है ना। कोई चीज कभी कभी हो रही है वो बीमारी नहीं है, कोई चीज लगातार हो रही है वो बीमारी है। जैसे मैं इसका एग्जांपल दूं कि जो कभी कभी पीता है वो नशेड़ी नहीं है, जो डेली पीता है वो नशेड़ी
मैं उसको नहीं बोल रहा कि जो कभी कभी पीता वो सही है, नहीं, बट जो कभी कभी पीता उसको हम नशेड़ी नहीं बोल सकते कि नशेड़ी है, गांजा फूकता है फला, नहीं, पर जो डेली पीता उसको हम नशेड़ी बोल सकते हैं ना। जैसे कि हमें उल्टी एक बार हुई तो वो बीमारी नहीं है, वो हमारा क्या है, एक तरीके से पेट साफ ही हुआ है, बॉडी का वेस्ट मटेरियल मुंह के थ्रू बाहर आ गया। बट अगर जो उल्टी बार बार हो रही है वो बीमारी है। भाई जैसे आप वॉशरूम जाते हो, पोटी करते हो, डेली करते होंगे, है ना जी, तो क्या है उसमें, क्या है कि वो बीमारी थोड़े ना है कि हमें तो दस्त लग गए भाई, नहीं भाई, डायरिया थोड़े ना है। बट अगर जो वो फ्रीक्वेंटली हो रहा है कि बार बार अंदर बाहर जाना पड़ रहा है कि ये हो, है ना, परमानेंट वहां के बुकिंग आपकी हो चुकी है, वो बीमारी है। ठीक है, जो कभी कभी हो वो बीमारी नहीं है, पर जो लगातार हो वो बीमारी है। भाई हम भी बैठे रहते हैं, अगर जो हम लोग एक लंबे समय तक बैठे रहे और जब खड़े होंगे हमारे भी घुटने बोल जाएंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमें ओ भाई साहब गाउट हो गया, गए हम तो, ऐसे थोड़ी ना है गुरु, है ना। पर लेकिन अगर जो लगातार हो रहा है वही चीज, तो वो बीमारी है। ठीक है जी। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो हमारा इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, देखिएगा हमारा यहां पर क्या है, देखो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, है ना, वेट रिडक्शन हम कर सकते हैं, नहीं कि देखो जिसमें ज्यादा वजन हो जाता है तब भी ये चीज हो सकती है, तो वेट कम हमें करना चाहिए। ठीक है जी। हमें नसेड्स हमारे यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में हमारे लेना पड़ेगा, फिजियोथेरेपिस्ट से हमें मिलना पड़ेगा, है ना, कि फिजियोथेरेपिस्ट हमें क्या बता रहा है, कौन सी थेरेपी बता रहा है, ये सारी चीजें। एडवाइस क्या रहेगी, देखिएगा हमारे यहां पर क्या रहेगा बेटा जी, हमारे जॉइंट इंजेक्शन हमें देखने को मिलेंगे, है ना, हमारा कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हमारा, है ना, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। साथ ही साथ हमें जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी भी करानी पड़ सकती है। हमें क्या करानी पड़ सकती है बेटा जी, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी भी हमें करानी पड़ सकती है। समझे कि नहीं समझे। और अगर जो ये बात आप समझ गए हो तो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। और देखो भाई साहब, अभी हमें टीम ने बताया कि सर बाहर बहुत तगड़ा कोहरा पड़ रहा है, तो हमने बोला क्या हुआ। जब हम इस क्लास को लेने के लिए आ रहे थे तो टीम वाले आए, सर बाहर देखिए बहुत ज्यादा कोहरा पड़ रहा है। हमने बोला तो क्या हो गया गुरु, वो तो पड़ेगा, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। नहीं सर हम बता रहे हैं, अरे हमें तो क्लास अंदर लेनी है ना, तो बाहर कोहरा पड़ रहा है नहीं पड़ रहा उससे हम क्या करें। कह रहे सर आप ऐसे कैसे बोलता, अरे तो मैं क्या इसमें लॉजिक वाली का, मेरा इस कोहरे से और मेरे से क्या मतलब है। मैं अगर जो क्लास लेने कहीं और ऑफलाइन सेंटर पर जा रहा होता, कि ऑफलाइन सेंटर 10-12 किलोमीटर दूर है, कि तुम मुझे ये बताते कि भैया बाहर कोहरा पड़ रहा है तो आप रुक जाइए या फिर ऐसा कुछ, तो बात में लॉजिक होता भी। अब हम अंदर क्लास स्टूडियो में लेने के लिए आ रहे हैं, उस बीच कोहरा और हमारा कोई संपर्क नहीं है, तो क्या हमारा ये बात को जानना जरूरी है कि बाहर बहुत ज्यादा कोहरा पड़ रहा है। बहुत सारे, मतलब कि देखो मैं अगर जो बात बोलूं ना, कि जितने भी स्टूडेंट आज तक बीएससी फार्मेसी पे ज्वाइन हुए ना पिछले 3-3.5 साल में, आप बिलीव नहीं करेंगे 90% स्टूडेंट रिटर्न थ्रू रेट, मतलब कि 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो वापस कोर्स में आते ही आते हैं, है ना। देखो 100% ये रेशियो कभी होने वाला है भी नहीं, इस बात का हमें भी पता है, बट 90%। और सेमेस्टर एग्जाम में देखो ये कॉम्पिटिटिव नहीं है, ये एक सेमेस्टर एग्जाम है, उसमें इतना परसेंटेज गेन करना ये खुद में ही बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। और देखो आप लोग भी, मैं यही बात बोलूंगा कि आप लोग भी सेकंड ईयर में 100% ही आने वाले हैं। ठीक है जी। तो हमने क्या बात बोली बेटा जी, हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में हमने क्या बोला कि हमारी एक ये जॉइंट डिसीज होती है जहां पर हमारा क्या होता है, कार्टिलेज का ब्रेकडाउन होता है और बोनी चेंजेस हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। यहां पर हमें क्या क्या होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, हम लोगों को क्या देख रहे बेटा जी, हमारे जॉइंट में पेन देखने को मिलेगा, है ना, शॉर्ट पीरियड के लिए। साथ ही साथ हमें यहां पर क्या देखने को मिलेगा बेटा जी, हमारा जो मोशन की रेंज है वो डिक्रीज हो जाएगी। हमें यहां पर एक्सरे में क्या देखने को मिलेगा बेटा जी, हमें जो स्पेस है जॉइंट का वो नैरोइंग देखने को मिलेगा। हम लोग यहाँ पर क्या बेटा जी कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं, देखो हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट की बात मान सकते हैं, वेट रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर जो हम लोग बात करें यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर एडवाइस हमें यहाँ पर क्या दी जाती है ना, हमारे को जो हमारा क्या है एडवांस, हमारा यहाँ पर क्या देता है बेटा जी, हमारा सिंपल से हम लोग क्या है जॉइंट इंजेक्शन हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, हमारा क्या है कोर्टिकोस्टेरॉइड लाइक जैसे, या फिर हमारा क्या है नी रिप्लेसमेंट थेरेपी हम लोग, सॉरी नी रिप्लेसमेंट हम लोग यहाँ पर सर्जरी अपनी करवा सकते हैं। ये हम लोगों ने बात करी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। ठीक है, ठीक है जी। अब यहां पर अगर जो हम लोग बात करते हैं, यहां पर अगर जो हम लोग बात करते हैं तो हमारा यहां पर बात आ जाती है फिर बेटा जी, देखिएगा एक्सरे स्टेजेस ऑफ नी आर्थराइटिस अपना। तो यहां पर अगर जो आप देखोगे,
अब देखो इस एक्सरे में आप यहां पर देखिएगा बेटा जी, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल, देखो जो मैं आपको बता रहा था, यहां पर आप देखिएगा कि आपको जो इन दो जॉइंट्स के बीच का जो स्पेस है वो यहां पर आपको देखो ज्यादा दिखाई दे रहा है, आपको बिल्कुल क्लियर इमेज दिखाई दे रही है, मैं जो यहां पर देख पा रहा हूं, यहां पर इन दोनों नी जो हमारी बोन्स है इनके बीच में जो स्पेस है आप वो देखिएगा। और जब यहां पर हमारी बेटा जी ग्रेड 4 में आ जा रहे हैं तो आप स्पेस को देखिएगा, लगभग ना के बराबर हो गया है, जो हमारा स्पेस है वो बिल्कुल लगभग ना के बराबर हो गया है। तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा हमारा क्या है, अर्थराइटिस वाली कंडीशन होती है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा हमारा अर्थराइटिस वाली कंडीशन होती है। चलिएगा जी आगे बात करते, देखो ये हिंदी में आप लोगों का लिखा हुआ है, जैसे कि आप लोगों से मैंने वादा किया भाई हिंदी इंग्लिश दोनों में लेकर आएंगे। तो यहां पर अब हमारा जो बड़े बेटे जी हमारा क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस था, उसके बाद में हमारे यहां पर क्या था बेटे जी, हमारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस आ जाता है। ठीक है जी, और हमारा गाउट आ जाता है। ठीक है जी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउट। अब देखो ये दोनों के दोनों लगभग ये समझो कि चड्डी बड्डी यार है, क्या है बेटा जी, हमारे एक दूसरे के चड्डी बड्डी यार है ना, एक दूसरे का प्यार है, चड्डी बड्डी यार है, हरकतें लगभग लगभग दोनों की सेम रहेंगी। तो देखिएगा हमारा ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी हमारा साइनोप्स लीडिंग टू जॉइंट हमारा क्या बेटा जी डिस्ट्रक्शन अपना, यहां पर हमारा क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा हमारा एक ऑटो इम्यून डिसीज है, जहां पर हमारा क्या होता है जो जॉइंट्स हैं उनका डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलता है, यानी कि वो हमारे जो जॉइंट्स हैं उनका डिस्ट्रॉय होते हुए हमें देखने को मिलता है। डिस्ट्रॉय मतलब कि वो जॉइंट हमारा क्या है, खराब होते हुए देखने को मिलता है, सिंपल सी बात इतनी सी है। ठीक है जी, हमारा अगर जो यहां पर बात करें हमारा बेटा जी सिमेट्रिकल स्मॉल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, हमारा यहां पर अगर जो हम लोग बात करें बेटा जी, जो हमारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, जो हमारे स्मॉल जॉइंट्स होते हैं वो यहां पर हमारे रहते हैं, जैसे कि हमारा जैसे कि हैंड्स में हो गया बेटा जी हमारा, है ना, हमारा क्या बेटा जी हमारा वेस्ट में हमारा हो गया, तो जो हमारे स्मॉल जॉइंट होते हैं वहां पर हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस देखने को मिलता है। ठीक है जी, साइन की बात करें तो मॉर्निंग में हमारे क्या बेटा जी स्टफनेस हमें देखने को मिलेगी, लगभग 30 मिनट तक के लिए हमारे जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन होगा, ऐसे एक तरीके से जैसे बोलते हैं ना कि कूलन टाइप होगी, है ना, जैसे बोलते हैं ना कहीं कहीं पर बोलते हैं टपक रहा है ना, बहुत ज्यादा मतलब कि एक तरीके से क्या है कि बहुत ज्यादा पेन महसूस होगा। ठीक है जी, हमारा सिस्टमिक हमारा फीचर्स हमें यहाँ पर देखने को मिले। मैनेजमेंट कैसे होगा बेटा जी, हम लोग DMARS हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, है ना, मिथोक्स एसिटेट के साथ में, ये एक्सीटेट के साथ में, साथ ही साथ हमारा क्या बेटा जी बायोलॉजिक्स हमारे नसेट्स हमारे यहाँ पर रहेंगे, फिजियोथेरेपी हम लोग यहां पर लेंगे, फिजियोथेरेपिस्ट से बात करेंगे, इन सब चीजों के द्वारा हम लोग क्या करते हैं अपना मैनेजमेंट कर सकते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। तो सिंपल सी बात है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमारा एक ऑटो इम्यून डिसीज होती है, जहां पर हमारा क्या होता है बेटा जी बेसिकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमें स्मॉल जॉइंट्स में हमें देखने को मिलता है, जैसे कि हमारे हैंड में या फिर हमारे वेस्ट में। साथ ही साथ अगर जो हम लोग बात करें तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साइंस क्या क्या रहते हैं, यानी कि इसके एक तरीके से सिग्नल क्या क्या रहते हैं, यानी कि कैसे हमें लगेगा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ना, इसके संकेत क्या क्या है। तो उसके पीछे हमारा क्या है कि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो लगभग 30 मिनट लगभग 30 मिनट के लिए आधे घंटे तक हमारे क्या है जॉइंट्स में बहुत ज्यादा हमारा क्या है ऐसे बहुत ज्यादा पेन टाइप होगा। ठीक है जी, हम लोग इसको मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, देखो फिजियोथेरेपिस्ट है, हम लोग यहाँ पर हमारे नसेट्स को ले सकते हैं, है ना, बायोलॉजिक से हमारा यहाँ पर ये हो सकता है, या फिर हम लोग अगर जो बात करें तो DMARDS के द्वारा हम लोग क्या है इसका ट्रीटमेंट अपना कर सकते हैं, किसका बेटा जी अपना रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। अगर जो हम लोग यहां पर बात करते देखिएगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में, तो यहां पर देखिएगा हमारा जो देखिए हैंड में हमने बात करी थी ना कि हमारे स्मॉल बोन्स हमारे स्मॉल जॉइंट्स में, तो यहां पर देखिएगा जैसे हमारा ये है, ये आप अपना यहां से अपनी फिंगर को मूव करेंगे, यहां पर व्हाइट बैकग्राउंड पर ज्यादा अच्छा, हाँ, तो ये देखिए यहां पर जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला यहां पर जो हमारा जॉइंट प्रेजेंट है, इसमें हमें क्या है बेटा जी हमारा पेन देखने को मिलेगा, नहीं कि यहां पर हमारा क्या है, इसका मतलब क्या है हमारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। ठीक है जी, ये हमारा क्या है रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। ठीक है जी, चलिएगा अब देखिएगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउट, ये दोनों के दोनों देखो ये भी जॉइंट में हो रहा है, ये भी जॉइंट में हो रहा है भैया, तो इन दोनों में फर्क क्या है, देखो इन दोनों में बहुत ही सिंपल सा अगर जो मैं आपको फर्क बताऊं, बहुत ही सिंपल सा, तो वो सिंपल सा फर्क प्यारे बच्चों बस इतना सा है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउट में आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा बेटा जी, देखिएगा बहुत ही सिंपल सी चीज, यहां पर आप देखिएगा आपको यहां पर क्या है कि जो जॉइंट के बीच का जो स्पेस है वो नैरो होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो स्पेस है वो नैरो होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर ही जो हमारा गाउट होता है, गाउट में क्या होता है बेटा जी अपना
गाउट में हमारा क्या होता है कि यूरिक एसिड जॉइंट पर आकर के स्टोर हो जाता है। यूरिक एसिड क्या होता है, जॉइंट पर आकर के स्टोर हो जाता है, जिस कारणवश जो हमारा वो जॉइंट है वो क्या होता है बेटा जी, स्वेल हो जाता है, यानी कि फूल जाता है, रेड रेड वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है जी। तो गाउट और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में बहुत ही सिंपल सा हमारा डिफरेंस होता है। इसी वजह से हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस है या फिर गाउट है, इसको पता लगाने के लिए हमारा यूरिक एसिड टेस्ट किया जाता है। देखिएगा यूरिक एसिड हमारा क्या बेटा जी, हमारा यहां पर आकर के स्टोर हो गया जॉइंट पर आकर के। ठीक है जी, तो ये हमारी चीज होती है। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या बेटा जी, जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है उसका हमारा क्या बेटा जी, हमारा हिंदी वर्जन यहां पर लिया गया है। बात करते हैं गाउट के बारे में। तो देखिएगा हमारा क्या है, डिपोजिशन ऑफ मोनोसोडियम, हमारा मोनोसोडियम, हाँ यूरेट सही तो है, डिपोजिशन ऑफ मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स हमारे कोजिंग हमारा एक्यूट इन्फ्लामेशन, यानी कि कॉमनली फर्स्ट एमटीपी अपना। यहां पर क्या है बेटा जी कि हमारा क्या होता है कि मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल हमारे क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं कहां पर बेटा जी, जॉइंट पर, जहां से वो क्या करते हैं, एक्यूट इन्फ्लामेशन कोज करते हैं। एक्यूट इन्फ्लामेशन मतलब क्या, एक झंझनाहट टाइप हमारा क्या है बेटा जी, कोज करते हैं। ठीक है जी, प्रेजेंट्स विद हमारा सीवियर पेन, स्वेलिंग, और देखिए मैंने यही बात आपको बोली थी कि जो हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस है वहां पर हमारा क्या है, शॉर्ट पीरियड के हमें पेन होगा, बट जो गाउट होगा यहां पर हमें क्या बेटा जी, सीवियर पेन, बहुत भयंकर वाला हमें दर्द देखने को मिलेगा, साथ ही साथ हमें यहां पर स्वेलिंग भी देखने को मिलेगी। ये बात मैंने आपको बोली थी बेटा जी। ठीक है जी, इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, यानी कि ठीक इसको कैसे करते हैं, यहां पर हम लोग नसेड्स लेंगे। नसेड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, है ना जी हमारा। उसके साथ साथ हम लोग क्या बेटा यहां पर हमारा एलोप्रिनोल लेंगे एक लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि हमारा जो यूरेट है वो हमारा लोअर है, यानी कि जो हमारा यूरिक एसिड है वो हमारा उसका जो फॉर्मेशन है वो लोअर है। अब देखो भाई, देखो कोई चीज एक जगह जाकर के स्टोर हो रही है, कोई चीज क्या हो रही है, एक जगह जाकर के स्टोर हो रही है ना, एक जगह जाकर के स्टोर हो रही है। अब हम क्या कर दे भाई, अगर जो हम लोग क्या कर दे, इस चीज का प्रोडक्शन ही काट दे, तो ये स्टोर होगी नहीं, और स्टोर होगी नहीं तो बीमारी होगी नहीं, होगा नहीं होगा प्यारे बच्चों ऐसा। तो यही चीज हमारा क्या होता है, गाउट के अंतर्गत होता है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस और गाउट के बीच में सिंपल और सरल सा डिफरेंस समझ में आप लोगों को, कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है और गाउट क्या होता है, ये हमने यहां पर आप लोगों को बता दिया। अब यहां पर अगर जो आप देखेंगे तो मैं यहां पर आपके लिए सिंपल सा डिफरेंस लेकर के आया हूं रूमेटॉइड अर्थराइटिस और गाउट का। देखिएगा रूमेटॉइड अर्थराइटिस और हमारा क्या गाउट, जो हमारे क्या बेटा जी हमारा सिम्टम्स होते हैं, तो कॉमनली इनमें क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। यहां पर आप देखिएगा इस लाइन से इधर की साइड गाउट के लिए लिखा हुआ है और इधर हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए लिखा हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके जी। तो देखिएगा गाउट हमारा क्या करते हैं, हम लोग यहां पर बेटे सिम्टम्स के बारे में बात करें तो अकर्स ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी। अगर जो हम लोग बात करें तो जो गाउट होगा हमारा, है ना, जो गाउट होगा वो क्या होगा बेटे जी, हमारा बॉडी के किसी भी एक साइड में देखने को मिलेगा। ठीक है, एक साइड में कैसे भाई, देखो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे राइट लेग में हो गया, ठीक है जी, लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट लेग में हो गया। बट वहीं पर जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होगा हमारा क्या होगा बेटा जी, हमारा बोथ साइड ऑफ द बॉडी, कि अगर जो लेफ्ट में भी है तो राइट में भी होगा, यानी कि इस उंगली में दर्द है तो इसमें भी होगा। वर्कआउट में क्या होगा, इसमें हो सकता है इसमें नहीं होगा। समझ में आई बात बेटा जी, चलिएगा। दूसरी बात, पेन टिपिकली हमारा क्या बेटा जी, हमारा स्टार्ट्स इन वन बिग टॉय अपना, वहीं पर पेन टिपिकली अकर्स इन द मॉर्निंग अपना। क्या है बेटा जी, जो यहां पर पेन होगा वो क्या होगा बेटा जी, हमारा लंबे समय तक रहेगा और कभी भी हो सकता है। ठीक है जी, और ये खास करके क्या बेटा जी, हमारा नी यानी कि जो हमारे टो रहती है वहां पर हमें देखने को मिलता है। वहीं पर जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है वहां पर जो हमारा पेन होगा वो खास करके मॉर्निंग में ही देखने को मिलेगा, जब हम सो करके उठेंगे। ठीक है जी, चलिएगा आगे बात करते हैं। यूरिक एसिड क्रिस्टल्स क्रिएट हमारा बम्स अराउंड जॉइंट हमारा। अगर जो हम बात करें तो जो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो हमारे जॉइंट के आसपास जाकर के कलेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें वहां पर क्या स्वेलिंग देखने को मिलती है। यहां पर आप इस इमेज में देख सकते हो। वहीं पर ही हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस में ऐसा कुछ नहीं होता है ना जी, हमारे यहां पर कोई यूरिक एसिड आकर के स्टोर नहीं होता है, यहां पर यूरिक एसिड का कोई इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है। ठीक है जी, अगर हम लोग बात करें तो गाउट की वजह से फीवर भी देखने को मिल सकता है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें तो गाउट के बारे में हमारा
फ्लोरा अप्स डेट हमारा टिपिकली अकर्स एट नाइट विद हमारा बेटा जी हमारा रीमिशन हमारा पीरियड्स अपना कि हमारा क्या जैसे नाइट आते आते हमारा क्या हो सकता है कि बार बार अलग अलग हमारा टाइम पीरियड में हमें गाउट देखने को मिल सकता है, नहीं कि उसका सीवियर पेन हमें देखने को मिल सकता है। बट इन द केस ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस इंप्रूव विद हमारा जेंटल मूवमेंट बट सिम्टम्स ग्रेजुअली हमारा वर्जन ओवर टाइम अपना क्या बेटा जी कि क्या है कि जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, अगर जो हम लोग बात करें तो हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं अपना जेंटली मूवमेंट करके, चीजों को मूव करके, है ना, चीजों को क्या है बेटा जी अपना एक्सरसाइज करके, थेरेपी करके। बट जो सिम्टम्स है ग्रेजुअली वो कुछ टाइम बाद भी हमें देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही साथ हमें क्या बेटा जी हमारा फैटिग हमें देखने को मिलेगा। तो ये सिंपल सा हमारा क्या बेटा जी हमारा क्या है गाउट और रूमेटॉइड अर्थराइटिस के जो सिम्टम्स हैं उनके बीच का डिफरेंस है कि हम किस प्रकार से पता लगा सकते हैं कि हमें गाउट नामक बीमारी है या फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। अब बात करते हैं इनके डायग्नोज के बारे में कि डायग्नोज किस प्रकार से करते हैं बेटा जी हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस को। ठीक है जी, तो देखिएगा हमारा हिस्ट्री या फिर हमारा क्या बेटा जी एग्जामिनेशन करते हैं कि इतिहास जानते हैं कि आपका इतिहास कैसा है, कि आपके फैमिली में तो कोई डिसऑर्डर नहीं था ऐसा, या फिर कुछ XYZ सारी की सारी चीजें देखते हैं। फिर उसके बाद में बेटा जी ऑनसेट पैटर्न यानी कि एक्यूट है या क्रोनिक है ना, कि ऑनसेट ऑफ एक्शन कितना है, कि कितना पेन हो रहा है, और पेन क्या है, एक्यूट है या क्रोनिक है। साथ ही साथ जो बेटा जी हमारा क्या बेटा जी हमारा सिमेट्री कैसी है, कि दोनों साइड है या एक ही साइड है ना, हमारा सिस्टमिक साइंस कैसे है हमारा, तो ये सब की सब चीजें देखी जाएंगी। किस तरीके से हमारा इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, एक्सरे हमारा रहेगा, है ना, हमारा क्या बेटा जी हमारा जो ऑस्टियोआर्थराइटिस रहता है हमारा क्या चांसेस हमारा बेसिकली हमारे यहाँ पर डिसलोकेशन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ब्लड टेस्ट करते हैं, कौन कौन से ब्लड टेस्ट करते हैं बेटा जी, ESR करेंगे, CRP करेंगे हमारा, है ना, इंफ्लामेटरी देख चेक करने के लिए, RF और अपना NTCCP अपना करेंगे फॉर हमारा क्या है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए, और हमारा क्या बेटा जी सीरम यूरिक एसिड को चेक कर टेस्ट करेंगे गाउट को चेक करने के लिए। तो ये सब के सब हमारे क्या है चेक किए जाते हैं कि इंफ्लामेटरी है ना, या फिर नॉन इंफ्लामेटरी है तो उसके लिए ESR या फिर CRP करेंगे। ठीक है जी, हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस है या नहीं है तो उसके लिए हम लोग RF रूमेटॉइड हमारा RF अपना या फिर NTCCP अपना किसके लिए रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए, और यूरिक एसिड अपना यूरिया हमारा क्या है जो बेटा जी यूरिन है, सीरम टेस्ट होगा, है ना, कि हमारा यूरिक एसिड कितना प्रेजेंट है गाउट के लिए। अगर जो यूरिक एसिड नॉर्मल मात्रा से ज्यादा है यानी कि हमें गाउट है। ठीक है जी, है ना, क्या है कि गाउट नामक बीमारी है। अगर जो यूरिक एसिड उतना ही है और जॉइंट्स में पेन है तो वहां पर रूमेटॉइड अर्थराइटिस के चांसेस आते हैं। और यही सिंपल सा डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस और गाउट में सिंपल सा डिफरेंस अपना क्या होता है प्यारे बच्चों। तो यही आप लोगों का क्या है कंप्लीट हो जाता है चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। नेक्स्ट चैप्टर हमारा ब्लड वाला है, तो उसको हम लोग कल की क्लास से अपना स्टार्ट करेंगे, और कल सुबह की क्लास में अपना क्या है कि केमिस्ट्री का भी एक चैप्टर नंबर 2 अपना समाप्त हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब बताइएगा कि कैसी लगी आज की क्लास, और आप लोगों को रूमेटॉइड अर्थराइटिस और गाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, तो उसके बाद हम लोग आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे। ठीक है जी, चलिए, तो अब कल सुबह 8:30 बजे मुलाकात करेंगे केमिस्ट्री क्लास में भाई, तो अपना तैयार रहिएगा केमिस्ट्री क्लास के लिए, गेट रेडी फॉर केमिस्ट्री क्लास। तो कल सुबह मिलते हैं। अब देखिए आज भी मैं क्लास नहीं लेता, मेरी क्लास थी तो मैम ने बोला हम ले लेते हैं, फिर हमने बोला यार कि देखो क्लास तो हम लेंगे मैम, तो अभी आप ले लीजिए, हम बच्चों की 8 साढ़े 8 बजे से ले लेंगे, है ना जी। तो क्लास अरे टेंशन नहीं लेने का है, टेंशन मत लो बेटा जी। अभी मैं आप लोगों से मैंने क्या बोला है कि अभी आप जनवरी एंड होते होते ही आपको लग जाएगा कि बस सिलेबस थोड़ा सा ही बचा है ना। आप खुद देखिए कि आपके एक HAP में 15 चैप्टर हैं, 4 हो चुके हैं, अगली 2 से 3 क्लास में आपके 5 हो जाएंगे, और केमिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, बड़ा है, इसी वजह से मैंने डेली केमिस्ट्री क्लास डाल दी है। काहे परेशान हो, तो अभी 2-3 दिन फेस्टिवल के चलेगा ना, फेस्टिवल है तो छुट्टी तो डालनी पड़ती है ना। ठीक है, बाय एवरीथिंग नहीं होता है, बाय एवरीवन होता है, काहे इंग्लिश की मैया बहन करने लगे रहते हो, ऐसा ना करो, अंग्रेज चले गए तुम्हें छोड़ गए यार, एवरीथिंग, है ना, तो ऐसा नहीं करने का है गुरु, एवरीथिंग नहीं होता है, एवरीवन होता है। चलिएगा,
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन। अच्छा चलो एक जोक सुनोगे आज, एक जोक सुना दे, जाते जाते तुम लोगों को एक जोक सुना दे, चलो तुम्हारा थोड़ा सा मूड ठीक कर देते हैं ना, जाते जाते एक जोक सुन के जाओ। चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आज नहीं सुनना तो कल सुबह सुन लेना, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलो तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन बच्चा जी, मिलता है फिर आप लोगों से कल सुबह। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।